पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वेदर ट्रियो और लाइट ट्रियो की फाइट कंटिन्यू होती है, जहां पर नेक्रोज़मा डिफीट कर देता है ग्राउडन और कायोगर को। ऐश उन दोनों पोकेमॉन को कैच कर लेता है और वो पूरे ट्रियो को डिफीट कर देता है। बट इन पोकेमॉन के बैटल के चलते होएन में काफी तेज तूफान आ जाता है और ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि कुछ टाइम में होएन पे एक सुनामी आएगी जो कि पूरे होएन को डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिसके लिए स्टीवन अपने होम टाउन यानी कि मॉस डीप सिटी आ जाता है ऐश और उसके फ्रेंड के साथ। अब आगे स्टीवन बोलता है कि अब हमें उस समुद्र पर वापस जाना होगा उस सुनामी को रोकने के लिए और कुछ ऐसे पोकेमॉन्स को लेकर जाना होगा जो कि वहां पर हमारी हेल्प कर सके। ऐश बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम वहां पर मिस्टर माइम को लेकर जा सकते हैं। स्टीवन बोलता है कि मिस्टर माइम वो क्या काम आएगा। ऐश बोलता है कि मिस्टर माइम बैरियर क्रिएट कर सकता है और वो बैरियर की काफी बड़ी वॉल बना सकता है जिससे सुनामी को रोकने में काफी ज्यादा हेल्प होगी। स्टीवन बोलता है कि ये तो बिल्कुल परफेक्ट आइडिया है, हमें मिस्टर माइम की हेल्प लेनी चाहिए। ऐश बोलता है कि हाँ, और इसके अलावा हम हुपा का यूज कर सकते हैं यहाँ से वहाँ जल्दी से टेलीपोर्ट होने के लिए। ब्रॉक बोलता है मेरे अकॉर्डिंग कुछ ऐसे पोकेमॉन की भी हेल्प लेनी चाहिए जो कि प्रोटेक्ट अटैक का अच्छे से यूज कर सकते हैं। ऐश बोलता है कि फिर मेरे म्यूटू और आर्कियस काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। ऐश अपने सारे नेसेसरी पोकेमॉन को रख लेता है। स्टीवन, ब्रॉक, मिस्टी, सरीना सब अपने उन पोकेमॉन को रख लेते हैं जो कि वहाँ पर काम आने वाले हैं। फिर ऐश अपने हुपा को बाहर निकालता है जो कि अपने रिंग का यूज करके सबको टेलीपोर्ट कर देता है उस जगह पर जहाँ पर सुनामी आने वाली थी और सबको सुनामी दिख भी रही होती है। स्टीवन बोलता है कि हम काफी अच्छे टाइम पर आ गए, अगर हम थोड़ा और लेट करते तो सुनामी स्ट्राइक कर देती हो रीजन पर, बट अभी भी हमारे पास काफी कम टाइम है, हमें काम शुरू करना होगा। ऐश अपने मिस्टर माइम को बाहर निकालता है और बोलता है कि मिस्टर माइम हमें वो सुनामी रोकनी होगी, जल्दी से एक बैरियर की वॉल बना दो और लगातार काफी सारी वॉल बनाते रहो। स्टीवन ने भी होएन के लोगों से काफी सारे मिस्टर माइम लेके आए थे जो कि बैरियर का यूज करके वॉल बनाते रहते हैं और उस सुनामी को रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं पर ऐश भी अपने म्यूटू और आर्कियस को बाहर निकालता है। ब्रॉक, मिस्टी, सनीना और स्टीवन भी अपने कुछ ऐसे पोकेमॉन को बाहर निकालते हैं जो कि प्रोटेक्ट अटैक का यूज कर सकते हैं या फिर किसी बैरियर का यूज कर सकते हैं जिससे वो इस सुनामी को रोक पाए। सुनामी अब काफ़ी पास आ चुकी थी, सारे मिस्टर माइम ने मिलकर काफ़ी सारे बैरियर बना दिए थे। ऐश और स्टीवन बोलते हैं कि बस मिस्टर माइम इतने बैरियर काफ़ी होंगे, अब सब रुक कर वेट करते हैं कि कब वो सुनामी बैरियर पर स्ट्राइक करेगी। कुछ टाइम बाद वो सुनामी बैरियर पर लग जाती है और इतने सारे बैरियर होने के बाद भी बैरियर चेक करते हैं और पीछे से काफ़ी सारे पोकेमॉन प्रोटेक्ट का यूज़ करके सपोर्ट दे रहे होते हैं। सुनामी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि बैरियर गिर जाएगा, बट ऐश और उसके फ्रेंड्स ये देखकर काफ़ी खुश होते हैं कि धीरे धीरे सुनामी का फोर्स कम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो रुक जाएगी और कुछ टाइम बाद सुनामी रुक भी जाती है। ऐश और उसके फ्रेंड्स के सारे पोकेमॉन ने मिलकर इस सुनामी को रोक लिया, जिसके बाद स्टीवन काफी खुश होता है और वो बोलता है कि ऐश आज तुम्हारे हेल्प के चलते मैंने होएन को बचा लिया, वरना मैं होएन को नहीं बचा पाता। ऐश बोलता है कि कोई बात नहीं, ये हेल्प तो मुझे करनी ही थी क्योंकि ये सब भी मेरे वजह से ही हुई थी। स्टीवन बोलता है कि अब हमें ये सब भूल जाना चाहिए, इसकी एंडिंग अच्छी हुई, ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है। अब धीरे धीरे करके तूफान और हवाएं चलना भी बंद हो जाती हैं जिससे वेदर पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और होएन पहले की तरह ठीक हो चुका था। स्टीवन बोलता है कि ठीक है, अब ऐश मैं चलता हूँ। ऐश बोलता है ठीक है स्टीवन, और हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। स्टीवन बोलता है कोई बात नहीं, एंड अगर आगे कभी भी जरूरत पड़ती है तो मुझे जरूर याद करना। ऐश बोलता है बिल्कुल। अब स्टीवन अपने मेटाग्रॉस के ऊपर बैठकर वहाँ से चले जाता है। ऐश बोलता है कि सुनामी को रोकने के चक्कर में मैं ये तो भूल ही गया कि हमें अपने सोलगैलियो और लुनाना को भी ढूंढना है। वहीं पर रेक्वाजा भी कहाँ गया है वो हमें नहीं पता। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, रेक्वाजा को ढूंढना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि तुमने उसको डिफीट कर दिया है और टास्क कंप्लीट हो गया है, बट हमें सोलगैलियो और लुनाला को ढूंढना ही होगा जिसके चलते हमें आगे आने वाले टास्क में हेल्प मिले, और वैसे भी वो तुम्हारे पोकेमॉन्स हैं। ऐश बोलता है कि हाँ, वो मेरे काफी अच्छे फ्रेंड भी हैं, हमें उनको ढूंढना ही होगा। ऐश अपने नेक्रोज़मा को बाहर निकालता है और बोलता है नेक्रोज़मा, सोलगैलियो और लुनाला खो गए हैं, क्या तुम उनको सेंस करके ढूंढ सकते हो? नेक्रोज़मा कुछ टाइम के लिए चुप रहता है और फिर वो कहीं पर जाता है। ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है और वो सब चार्जार्ड के ऊपर बैठकर नेक्रोज़मा का पीछा करते हैं। नेक्रोज़मा काफी दूर तक जाता है और वो एक आइलैंड पे पहुंच जाता है। सब लोग भी उस आइलैंड पर आ जाते हैं और वहां पर देखने को मिलता है कि लुनाला बेहोश हुआ था। ऐश जल्दी से पानी लाता है और लुनाला के फेस पे डालता है जिससे लुनाला होश में आ जाता है। लुनाला को कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ था और वो यहाँ पर कैसे आ गया। कुछ टाइम में वो ठीक हो जाता है और उसको याद आता है कि उसके साथ सोलगैलियो भी था, वो कहाँ पर गया। लुनाला कुछ टाइम तक शांत रहता है और सेंस कर लेता है कि सोलगैलियो कहाँ पर है और वो आगे बढ़ना स्टार्ट करता है और वो समुद्र में और भी आगे जा रहा था। सब लोग लुनाला का पीछा करते हैं और देखने को मिलता है कि वो एक बोट के पास आ जाता है
और उस बोट पर एक ओल्ड मैन होता है जिसके पास सोलगेलियो होता है। सोलगेलियो उस बोट पर सोया था। वो ओल्ड मैन सोलगेलियो का ध्यान रख रहा था। ऐश और उसके फ्रेंड उस ओल्ड मैन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें सोलगेलियो कहाँ से मिल गया। वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए। ऐश बोलता है सोलगेलियो मेरा पोकेमॉन है, मैंने इसको कैच किया है और ये यहाँ तुम्हारे पास कैसे आ गया। वो ओल्ड मैन बोलता है कि मुझे सोलगेलियो समुद्र में बेहोश पड़ा हुआ मिला था, जिसके बाद मैंने उसको अपने बोट में रखा और उसका ध्यान रखा। अब ये सोलगेलियो मुझे पसंद करता है एंड अगर ये सोलगेलियो तुम्हारा भी है तो भी मैं ये तुम्हें वापस नहीं दूंगा, क्योंकि तुम इस सोलगेलियो को रखने के लायक नहीं हो। तुमने इसको काफी ज्यादा वीक कर दिया था और समुद्र में ऐसे ही छोड़ दिया था। ऐश बोलता है कि तुम होयन में रहते हो तो तुमको पता ही होगा कि यहाँ पर एक काफी ज्यादा तेज तूफान आया था और एक सुनामी आने वाली थी। वो ओल्ड मैन बोलता है कि हाँ मुझे पता है। ऐश बोलता है कि उसी सुनामी और तूफान में मेरा सोलगेलियो नदी में बहकर चला गया था, जिसके चलते उसकी ऐसी हालत हो और तभी से मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। ये मेरा काफी अच्छा फ्रेंड है। वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम अपनी गलती को कवर अप कर रहे हो, तुम सोलगेलियो को रखने लायक नहीं हो, इसको मेरे पास ही रहने दो। ऐश बोलता है कि तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, अब सोलगेलियो ही सब कुछ डिसाइड करेगा। तभी सोलगेलियो उठ जाता है और वो ऐश को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो जल्दी से जंप करके ऐश से गले मिलता है और ऐश भी सोलगेलियो से वापस मिलकर काफी खुश होता है। सोलगेलियो को नहीं लगा था कि वो ऐश से वापस मिल पाएगा। मिस्टी बोलती है क्यों, देख लिया सोलगेलियो ऐश को काफी ज्यादा पसंद करता है और ऐश भी उसकी काफी केयर करता है। वो ओल्ड मैन बोलता है कि ये तो अनफेयर है, मुझे अपना सोलगेलियो वापस करो, ये तुम्हारा पोकेमॉन नहीं है। ब्रॉक बोलता है कि अब ये तो प्रूफ हो चुका है कि ये ऐश का ही पोकेमॉन है और सोलगेलियो भी ऐश को काफी ज्यादा पसंद करता है, तुम अब उसको नहीं रख सकते। वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ऐश के ऊपर अटैक कर देता है, पर ब्रॉक उसको पकड़ लेता है और पिकाचू उस ओल्ड मैन के ऊपर थंडरबोल्ट का यूज करता है, जिससे वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि इंटेंशन तो तुम्हारे खराब लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि सोलगेलियो तुम्हारे पास सही से रह पाता। अब सोलगेलियो वापस वहीं पर आ चुका है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि मैंने अपने लाइफ में सबसे पहली बार किसी लेजेंडरी पोकेमॉन को टच किया था और उसको भी तुमने मुझसे ले लिया, ये काफी ज्यादा अनफेयर है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। ब्रॉक बोलता है कि तुम उस सोलगेलियो का क्या करते हो। वो ओल्ड मैन कुछ भी नहीं बोलता है और वहां से चले जाता है। वो ओल्ड मैन सबको काफी ज्यादा अजीब लगता है बट स्टिल सब लोग उसको इग्नोर करते हैं एंड ऐश काफी ज्यादा खुश होता है अपने सोलगेलियो और लूनाला को वापस पाकर। ऐश बोलता है कि अगर हमने सोलगेलियो और लूनाला को ढूंढ ही लिया है तो हमें रेक्वाजा को भी ढूंढ लेना चाहिए। सरीना बोलती है ये आइडिया भी काफी ज्यादा अच्छा है, इससे तुमको एक काफी स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन भी मिल जाएगा। ऐश और उसके फ्रेंड समुद्र के किनारे आ जाते हैं और ऐश अपने कायोगर और ग्राउडाउन को बाहर निकालता है और बोलता है कि तुम्हारे एक ट्रियो का मेंबर यानी कि रेक्वाजा मुझे नहीं मिल रहा है, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकते हो। ग्राउडाउन और कायोगर एग्री कर लेते हैं और वो लोग रेक्वाजा को सेंस करने की कोशिश करते हैं, बट काफी टाइम बीतने के बाद भी ग्राउडाउन और कायोगर दोनों में से कोई भी रेक्वाजा को सेंस नहीं कर पाता है। ऐश काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि सोलगेलियो और लूनाला को तो काफी इजीली नेक्रोजमा ने सेंस कर लिया था। ब्रॉक बोलता है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि रेक्वाजा काफी ज्यादा दूर चला गया हो, क्योंकि तुम्हें याद नहीं है तो रेक्वाजा दूसरे डायरेक्शन में गया था, वहीं पर लूनाला और सोलगेलियो अलग डायरेक्शन में गए थे।